हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। मैं हूँ आपका होस्ट द अननोन गाय। आज आपकी खिदमत में एक नए रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश, हैप्पी एंड सेहतमंद होंगे। आज का जो रिव्यू है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये किताब जो है मैंने लास्ट वीक ही कंप्लीट की है। It took me 5 to 6 days to complete this book. इवन कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम गेटिंग इनटू दिस व्हाट यू कैन कॉल इट, इस तरह की किताबों के ऊपर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ और मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो नावल है वो इंतहाई रीडर्स कम्युनिटी में बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और काफ़ी इसको फेम मिला है, क्योंकि इनके जो राइटर हैं वो काफ़ी मशहूर ज़माने हैं, प्लस उनके फ़ैन फॉलोइंग और रीडर कम्युनिटी में उनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। बट इस नावल का भी कोई जवाब नहीं है। तो जो नावल हम आज रिव्यू करने वाले हैं, उस नावल का नाम है रिमाइंडर ऑफ हिम। लेट्स मूव ऑन टू द ऑथर रिव्यू। हम ऑथर के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो रिमाइंडर ऑफ हिम जो है नावल, वो कोलिन होवर ने लिखा है। इनके राइटर जो हैं उनका नाम कोलिन होवर है। कोलिन होवर जो है वो दिसंबर 11, 1979 में पैदा हुई। वो एक अमेरिकन ऑथर हैं और जिनका राइटिंग स्टाइल जो है, या आप कह लें जिस जॉनरे के अंदर वो लिखती हैं, वो यंग अडल्ट फिक्शन है और काइंड ऑफ रोमांस नॉवेल्स वो लिखती हैं। इनका एक नावल था इट एंड विद अस, जिनकी वजह से इनको रीडर कम्युनिटी में काफ़ी रिकग्नाइजेशन मिली। इनकी सबसे बेहतर और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके आधे से ज़्यादा जो नॉवेल्स थे वो ख़ुद ही पब्लिश इन्होंने किए, क्योंकि जो पब्लिशर्स थे उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी इनके लिए क्रिएट ना की, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ख़ुद जो नॉवेल्स हैं वो पब्लिश किए। ख़ुद की हेल्प की वजह खुद ने अपने आप की हेल्प की और अपने नॉवेल्स को पब्लिश किया। इनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोलिन होवर ने जो है वो बीए सोशल वर्क में किया और ग्रेजुएट हुए सेल्टिलो हाई स्कूल इन 1998। उन्होंने एक शादी की। उनके हस्बैंड का नाम था हेल्थ होवर, जिनसे उनको 3 बच्चे हुए। ये था हमारा एक ब्रीफ और छोटा सा रिव्यू, छोटा सा इंट्रोडक्शन regarding the author. Let's move on to the short and brief review of the book. मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आप प्लीज़ जो थोड़ी बहुत पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, मैं जो हमारा जो रिव्यू है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज़ नेचुरल एज़ इट इज़ राइट नाउ। मैं इस वक्त अभी एक जंगल जैसे इलाके में बैठा हुआ हूँ। राइट नाउ आई एम इन नथिया गली और डूइंग द रिव्यू वाइल सिटिंग इन द बैल्कनी, और सामने जंगल है, तो वहाँ पे जो है तरह तरह की आवाज़ें भी अगर आपको कुछ आ रही हो, क्योंकि मेरे सामने जो है फायरवर्क्स भी हो रहे हैं। सॉरी, फायरवर्क्स नहीं आप क्या कह सकते हैं, आग जल रही है, तो उसकी आवाज़ भी आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। तो आई होप यू एंजॉय द नेचुरल थिंग्स। तो बढ़ते हैं हम बुक रिव्यू की तरफ। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू ऑफ बुक। द बुक नेम इज़ रिमाइंडर ऑफ हिम। इसमें राइटर कोलिन होवर किताब के स्टार्टिंग में ही अपने प्लॉट में लिखती हैं,
अपने प्लॉट में वो लिखती हैं कि इस नावल के जो मेन कैरेक्टर हैं कैना रोविन उनका पूरा नाम था। वो लिखती हैं कि कैना रोविन जो हैं वो 26 साल की एक महिला थी, एक लड़की थी जो कि रिसेंटली अपनी कैद से आज़ाद हुई थी। कैना को 5 साल की सज़ा हुई थी और उस सज़ा की वजह ये थी कि एक कार एक्सीडेंट में, यू कैन से इट, कि एक ड्रंक कार एक्सीडेंट में कैना ने जो है वो स्कॉटी के साथ एक एक्सीडेंट किया जिसमें स्कॉटी जो हैं वो मर गए थे। अब स्कॉटी कौन है इस नावल में? स्कॉटी जो हैं वो दूसरे मेन कैरेक्टर हैं इस नावल रिमाइंडर ऑफ हिम में। स्कॉटी जो हैं वो कैना के बॉयफ्रेंड होते हैं और इन दोनों के बीच में एक अफेयर चल रहा होता है और अफेयर के दौरान ही कोलिन होवर मतलब अपने ये सारी चीज़ें बता रही होती हैं। बट इन शॉर्ट में तो हम आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप नावल को पढ़ने की तरफ मुतवज्जो हों। तो जो स्कॉटी होते हैं उनका और कैना का जो है एक रिलेशन होता है और स्कॉटी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। तो उस एक्सीडेंट के बेस पे कैना को ऑथर लिखती हैं सज़ा होती है और सज़ा में उनको 5 साल की कैद होती है। जब वो अपनी कैद को पूरा करके आती हैं उसी टाउन में जहाँ पे ये सब गलत हुआ था, मतलब जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था उनके साथ और जो भी उनके साथ मसले मसाइल और फेयर का मामला और जो भी परेशानियाँ उनके साथ जिस शहर में हुई थी, उन्होंने कैना ने आफ्टर प्रिजन अपनी कैद के वहीं आने का सोचा। और वहाँ आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो वहाँ आके अपनी बेटी से जिसका नाम डाइम था, डाइम जो है वो भी एक कैरेक्टर है इस नावल में। डाइम जो है वो स्कॉटी एंड कैना की डॉटर थी। डाइम की थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको और भी देता चलूँ कि जो डाइम है वो ड्यूरिंग द कैद नावल में राइटर लिखते हैं कि वो पैदा हुई क्योंकि डाइन की जो उम्र थी वो 3.5 से 4 साल थी। तो ड्यूरिंग द कैद कैना ने जो है वो डाइम को पैदा किया और फिर जब उनको पैदा किया और फिर जो है वो जो कैना की जो डॉटर थी डाइम, वो स्कॉटी के पेरेंट्स के पास थी उस टाउन के अंदर। तो कैना ने ये होप के साथ वो उस टाउन के अंदर आई कि वो अपनी बेटी से रीयूनाइट करेगी किसी तरीके से। बट अनफॉर्चुनेटली स्कॉटी के पेरेंट्स, क्योंकि वो वैसे ही बहुत खफा थे और दे वर नॉट हैप्पी और वो बड़े ही सदमे में थे अपने सन के लॉस के बाद, तो वो लोग नहीं चाहते थे कभी भी कि वो लोग ये कभी भी नहीं चाहते थे कि जो है वो कैना जो है वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी डाइम से मिले, क्योंकि वो अपने बच्चे के गम में कुछ ज़्यादा ही खफा थे और हार्ट ब्रोकन थे, क्योंकि उनका भी औलाद था और वो बड़ी अटैचमेंट थी उनकी। नावल में जो है वो कोलिन हूवर लिखते हैं बड़ी अटैचमेंट थी। बट फिर उनकी डेथ हो गई तो उस वजह से वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो पेरेंट्स उनके कि कैना को उसकी बेटी डाइम से मिलने दें किसी तरह। तो सब कोशिश कर रहे थे सराउंडिंग के लोग कि वो किसी तरीके से कैना को उसकी डॉटर से किसी भी तरीके से दूर रखें। फिर नावल आगे बढ़ता जाता है, इसमें ट्विस्ट आते हैं, काफ़ी सैडनिंग पोजीशन आती हैं। फिर उसके अंदर नावल के अंदर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम होता है लेजर जो हैं वो इस नावल के तीसरे कैरेक्टर हैं और काफ़ी अहम कैरेक्टर हैं जिन पे ये नावल रोल आउट हो रहा है। लेजर का जो है इस नावल के अंदर बड़ा ही अहम किरदार है।
लेजर का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दिया जाए। लेजर जो हैं वो एक लोकल बार ओनर होते हैं, ठीक है। उनका कॉफ़ी का काम होता है। और कहना जो है वो उनके, एक छोटा सा इन दोनों का भी ब्रीफ रिव्यू दे दूं मैं आपको। जो कहना जो है वो इनकी राइटर लिखती हैं कि वो इनके बार पे जाकर कॉफ़ी पीती थी और उनके आपस में एक नोक झोंक होती थी, आपस में दोनों के बीच में प्यार बढ़ा। मतलब ये एक प्रोसेस उन्होंने लिया, सारे ट्विस्ट आते हैं बीच में। तो इनका जो तो कहना जो है, और कहना को ये बात भी साथ ही साथ क्लियरली पता थी कि जो लेजर हैं वो एक आखिरी ज़रिया है, आखिरी हेल्प हैं, या आखिरी ऑप्शन है जिनके बिहाफ पे कहना जो है वो अपनी डॉटर डाइम से मिल सकती हैं। इन शॉर्ट वर्ड ये बता दें कि जो है वो लेजर जो हैं वो कहना के लिए एक लास्ट होप थी, जो कि वो उनकी बेटी से उनको मिलवाने में मदद कर सकती थी, क्योंकि बाकी सारी सोसाइटी और सराउंडिंग के लोग कभी नहीं चाहते थे कि कहना जो है वो अपने डॉटर से मिले। तो इस तरीके से जो है लेजर जो हैं वो कहना के ज़िंदगी में एक अहम रोल और एक अच्छा पार्ट अदा करना शुरू हो गए। न कहना जो है वो एक अब उनके लिए एक फ़ीलिंग जनरेट होती गई लेजर के लिए। दोनों के बीच में आप कह लें कि एक प्यार मोहब्बत का सिलसिला स्टार्ट हुआ। कहना और लेजर के बीच में प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला शुरू हुआ, डिस्पाइट जब उनको पता था ये चीज़ कि लोग जो हैं वो उनके फेवर में नहीं हैं, लोग जो हैं वो खफा हैं उनसे और सराउंडिंग में सारी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ ही हो रही हैं, बट उन्होंने फिर भी सारी चीज़ों को हटाकर अपने प्यार को तरजीह दी। साथ ही साथ नावल में कोलिन होवर लिखती हैं कि जो कहना है वो चाहती थी कि वो अपने पुरानी मिस्टेक्स और जो भी सारे पास्ट के मसले मसाइल थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी गलतियां उनसे हो गई, जिस भी तरीके से उन्होंने ग्रीफ दिया लोगों को, वो उसको भूल कर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना चाहती हैं फॉर द बेटर फ्यूचर। इसमें जो है वो लेजर जो हैं वो उनका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं सारे मामलात में। फिर ये नावल एक ट्विस्ट लेता है। अब मतलब मेरी ट्राई यही है कि मैं आप लोग को नावल की तरफ मुतवज्जो करूं ताकि रीडिंग का एक शौक़ पैदा हो। हमारी तो यही कोशिश है कि हम रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर कॉमन बनाएं। तो अब नावल जो है वो आगे बढ़ता जाता है, एक चलता रहता है, ट्विस्ट आ रहे होते हैं, चीज़ें फ़्लो में जा रही होती हैं। लेजर जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं कहना को, उनके आपस में जो है वो फीलिंग्स जनरेट हो रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो अहम किरदार अदा किया है कोलिन होवर ने, उन्होंने जो है वो जो एक्सीडेंट हुआ है जो कि कहना और स्कॉटी के बीच में हुआ, उन्होंने उसको, उस एक्सीडेंट को इतने बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जब आई वॉज रीडिंग दैट पार्ट, मुझे लिटरली आई नेवर गेट इमोशनल, क्योंकि नावल तो एक नावल होता है। आप यू नीड टू रियलाइज़ इट के इट्स जस्ट अ नावल। बट जिस तरीके से कोलिन होवर ने इस एक्सीडेंट को के बिटवीन कहना एंड स्कॉटी और सराउंडिंग स्टोरीज़ जो हैं वो प्लॉट किया है, जिस तरीके से उन्होंने रोट किया है बाय गिविंग हर द बेस्ट इमोशन एंड फीलिंग इन दैट पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल, वो इंतहाई मैसिव है। क्योंकि उन्होंने मतलब आई फेल्ट द इमोशन इन दैट पार्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये नावल को एक रीड ज़रूर दें। फिर दूसरे पे जो है, दूसरे प्लॉट में, मतलब दूसरी जगहों पे इस नावल के अंदर उन्होंने अच्छी तरीके से जो है वो नावल को काफ़ी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मतलब एक आपको सैड एंड
फेयर, ग्रीफ, इन सब को मिलाकर एक काइंड ऑफ पेंडोरा बॉक्स बनाया है। जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गोइंग टू नो कि आपको 360 रोल आउट मिल रहा है। प्लस इस टोटल नावल के बारे में जो है आपको वो क्या मतलब थोड़ा थोड़ा एंड के पार्ट भी मैं बताता चलूँ ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप्ड हो। वो इसमें ये भी लिखती हैं जो कैना है, कैना ने एक लेटर लिखा था बिफोर जो है ना लेटर लिखा था फॉर द एक्सीडेंट दैट हैपेंड दैट नाइट। तो उस चीज़ को भी बड़े ही ज़बरदस्त सुपर फाइन तरीके से कोलिन होवर ने डिस्क्राइब किया है। और मतलब इस नावल को आपको जो है एक रीड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस फिर जो है मैं स्पॉइलर अलर्ट तो नहीं दे सकता कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, फिर क्या होता है एंड में। बट टू मी बस मुझे जो चीज़ इसमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि जो इसका एंड हुआ वो एंड इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। अब मैं एंड आपको बता तो नहीं सकता, बट जिस तरीके का एंड होना चाहिए था उस तरीके का एंड मेरे हिसाब से नहीं हुआ। इन माय ओपिनियन इसको कुछ और बेहतर होना चाहिए था। बट एनीवे नावल बहुत अच्छा था। नावल की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल एंड मज़ेदार है। प्लस इजी वर्ड्स हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। रेटिंग अगर आप कहेंगे तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 8.5 देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को ये एक नावल पढ़ना चाहिए, लाजमी पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ एक शॉर्ट और ब्रीफ काइंड ऑफ शॉर्ट समरी मैंने देने की कोशिश की। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब रियली सॉरी, सब्सक्राइब, नो इट इज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट द अननोन गाय को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू के साथ जल्द ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, नमस्ते, शब्बा खैर, एंड येस, हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ अहेड। बाय बाय।